मैं शमशेर खान, सहआचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। कल अपन ने अक्ष के मानों के संगत एफ अक्ष के मान दिए हुए हों और बीच में कुछ एफ अक्ष के मान अज्ञात हों तो एफ अक्ष के मान अपन कैसे ज्ञात करते हैं, इसके लिए प्रथम विधि पढ़ी थी। और प्रथम विधि में भी अपन ने वो क्वेश्चन सोल्व किया था जिसमें एक मान अज्ञात हो। आज अपन ऐसा क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिसमें एफ एक्स के दो मान अज्ञात हो। तो इसके लिए एक प्रश्न है, इसी से अपनी विधि समझ में आ जाएगी। प्रश्न है, निम्न सारणी में अज्ञात राशि का अनुमान लगाइए। x इजकल टू 1 2 3 4 5 6 7 8। एफ एक्स का 1, F1 का मान 1, F2 का मान 8, F3 का मान अज्ञात, F4 का मान 64, F5 का मान अज्ञात, F6 का मान 216, F7 का मान 343, F8 का मान 512 ये दिया हुआ है। अब चूंकि एफ एक्स के कितने मान दिए हुए हैं, एफ एक्स के 6 मान दिए हुए हैं, तो इसका 5वां अंतर अचर होगा तथा छठा मान क्या होगा, 0 होगा। तो अंतर का मतलब डेल, तो डेल 6 एफ एक्स इजकल टू क्या होगा, 0। छठवां अंतर क्या होगा, 0। तो डेल को अपन ने लिख दिया e माइनस आई की आई और इसकी पावर हो गई 6 एफ एक्स इजकल टू 0। अब इसे द्विपद प्रमेय से अपन इसे खोल देते हैं, तो अपने को इसका द्विपद प्रमेय से खोलने का मतलब द्विपद प्रमेय से इसका प्रसार कर देते हैं, तो अपने को ये प्रसार प्राप्त होगा e की पावर 6 माइनस 6 e की पावर 5 प्लस 15 e की पावर 4 माइनस 20 e की पावर 3 प्लस 15 e की पावर 2 माइनस 6 e प्लस 1 कोष्टक के बाहर एफ एक्स इज इक्वल टू 0। अब एफ एक्स को अंदर e के साथ लें तो अपने को अगला पद मिलेगा एफ एक्स प्लस 6 माइनस 6 एफ एक्स प्लस 5 प्लस 15 एफ एक्स प्लस 4 माइनस 20 एफ एक्स प्लस 3 प्लस 15 एफ एक्स प्लस 2 माइनस 6 एफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ एक्स इजकल टू 0। अब अपने चूँकि दो मान ज्ञात है तो अपन क्या अक्ष के दो मान लेंगे, तो अपने को दो समीकरण प्राप्त हो जाएंगे। आपको अक्ष के मान ये भी है कि अक्ष के मान कौन से लें, जो अपने को अक्ष के मान दे रखे हैं उनमें शुरुआत के दो मान हैं वही अपने को लेनी है। तो एक बार तो लेना है एक्स इजकल टू 1, एक बार लेना है एक्स इजकल टू 2। तो एक्स इजकल टू 1 इस समीकरण नंबर 1 जो अपन ने दिया है, समीकरण नंबर 1 में एक्स इजकल टू 1 अगर अपन रखें तो अपने को प्राप्त होगा F7 माइनस 6 F6 प्लस 15 F5 माइनस 20 F4 प्लस 15 F3 माइनस 6 F2 प्लस F1 इजकल टू 0। इसे समीकरण नंबर दे देते हैं 2। और x इजकल टू 2 रखें तो अपने को प्राप्त होगा, मतलब समीकरण 1 में x इजकल टू 2 रखें तो अपने को प्राप्त होगा F8 माइनस 6 F7 माइनस 15 F6 माइनस 20 F5 प्लस 15 F4 माइनस 6 F3 प्लस F2 इजकल टू 0। इसे समीकरण नंबर दे देते हैं 3। अब अपन F1 F2 F3 F4 5 6 7 F7 F8 के दिए मान रखने पर अपने को प्राप्त इसमें दो नंबर समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 में F के मान रखने पर अपने को प्राप्त होता है 15 F5 प्लस 15 F3 इजकल टू 2280। तो इसे अपन थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो अपने को समीकरण प्राप्त हो जाता है F5 प्लस F3 इजकल टू 152। समीकरण नंबर कर देते हैं 4। और इसी प्रकार समीकरण नंबर 3 में मान रखें तो अपने को नया समीकरण प्राप्त होता है 10 F5 प्लस 3 F3 इजकल टू 1331। इसे समीकरण नंबर देते हैं 5। 4 और 5 को अपन यदि हल करें तो हल करने पर F3 इजकल टू क्या आएगा 27 तथा F5 इजकल टू आ जाएगा 100
25। तो ये अपने को F3 और F5 जो F के दो अज्ञात मान थे वो अपन ने इस विधि से ज्ञात कर लिए। तो प्रथम विधि आपको क्लियर हो गई होगी कि प्रथम विधि में विशेष क्या है कि F के जितने मान दिए, F के मान, x के नहीं, F के जो मान दिए हुए हैं उन मानों के आधार पे, जैसे F के n मान दिए हुए हैं तो F के n-1 अंतर तो क्या होगा, F का n-1वां अंतर तो क्या होगा, अचर, और nवां अंतर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा यदि F के n मान दिए हुए हैं। तो जैसे अभी अपन ने पिछला क्वेश्चन किया उसमें F के कितने मान दिए हुए थे, 6। तो F का 5वां अंतर अचर और F का 6वां अंतर क्या होता है, शून्य। और डेल 6 Fx इक्वल टू 0, और डेल को अपन क्या लिखते हैं, e माइनस आई। तो डेल की जगह e माइनस आई रख करके उसका द्विपद प्रमेय से अपन क्या करते हैं, प्रसार कर देते हैं। और फिर इस विधि को, तो आपकी ये विधि द्वितीय प्रथम विधि आपकी समझ में आ गई होगी। प्रथम विधि में यदि एक मान अज्ञात है तो वो कैसे ज्ञात करते हैं, वो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा। यदि दो मान अज्ञात हैं तो अपन कैसे ज्ञात करते हैं, ये इस क्लास में आपके समझ में आ गया होगा। अब है द्वितीय विधि। द्वितीय विधि इसमें अपन क्या है, अंतर सारणी तैयार करते हुए इसका मान ज्ञात करते हैं। मूल सिद्धांत तो वो का वो है, केवल अंतर क्या है, इसमें अपन अंतर सारणी तैयार करके इसे ज्ञात करते हैं। तो द्वितीय विधि क्या कहती है, माना Fx के n+1 मानों में से n मान दिए हुए हैं और एक मान अज्ञात है। तो Fx का जो अज्ञात मान है उसे अपने को ज्ञात करना है। मतलब F के n+1 मानों में से n मान दिए हुए हैं और तो Fx का एक अज्ञात जो मान है वो ज्ञात करना है। और इस विधि में उस अज्ञात मान को, Fx के अज्ञात मान को अपन क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं, y मान लेते हैं, मतलब जो भी है आप चाहे जो मान लो। तो अपन ने मान लिया कि Fx का अज्ञात मान है u। तो दिए हुए आंकड़ों से क्या करते हैं, अंतर सारणी। तो x के मान तो है, Fx का जो अज्ञात मान है उसको अपन मान लेते हैं u और अंतर सारणी तैयार करते हैं। और अपने को क्लियर ध्यान है कि Fx के n+1 मान है तो nवां अंतर क्या होता है, अचर होता है। और क्योंकि n+1 मानों में से n मान दिए हुए हैं तो n-1वां अंतर क्या होगा, अचर होगा। यदि n+1 मान दिए हुए हैं तो nवां अंतर अचर होगा। यदि n मान दिए हुए हैं तो n-1वां अंतर अचर होगा। और n-1वां अंतर अचर होगा और nवां अंतर क्या होगा, शून्य होगा। तो nवें अंतर को अपन क्या कर देते हैं, शून्य के बराबर रखकर u का मान जो f का अज्ञात मान है वो ज्ञात कर लेते हैं। अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं जो अपन ने प्रथम विधि से पिछली क्लास में अपन ने हल किया। उसी क्वेश्चन को अपन क्या है इस विधि से हल करते हैं। इसमें Fx का जो अज्ञात मान है उसको द्वितीय विधि से ज्ञात करते हैं। दिया हुआ क्या है, log 100 इक्वल टू 2, log 101 इक्वल टू 2.0043, log 103 इक्वल टू 2.0128, log 104 इक्वल टू 2.0170 ये दिया हुआ है। और log 102 का मान ज्ञात करना है, log 102 का मान ज्ञात करना है। तो द्वितीय विधि में क्या है, जो अज्ञात मान है उसको अपन मान लेते हैं। यहाँ अपन ने अज्ञात मान को मान लिया y2। अब y2 नहीं मान के आप सोचोगे y2 की माना, अगर तीसरा मान होता तो उसे y3 मान लेते। और कुछ भी y1 y2 y3 नहीं मान के अपन क्या करते हैं, उसको u भी मान सकते हैं। तो log 102 को अपन u मान लो, y2 मान लो, तो log 102 की जगह क्या रखेंगे, log 102 का मान क्या रखेंगे, u रखेंगे। यहाँ अपन ने माना है, माना log 102 इक्वल टू y2। तो हम अंतर सारणी तैयार करते हैं। अक्ष के नीचे अक्ष के मान एक लाइन छोड़ के, एक ही लाइन छोड़ के लिख लेते हैं 100, 101, 102, 103, 104। इनके संगत y के मान
या एफ एक्स के मान वाई कर दो, एफ एक्स कर दो, एक ही बात है। तो इनके संगत वाई के मान 2.0043, 102 लोग एफ का अक्ष के 102 अक्ष इजकल टू 102 के लिए फलन का मान अपने माना है y2, मतलब लोग 102 का मान अपने माना है y2, और लोग 103 अक्ष के 100 मान के सामने अक्ष के मान 103 के सामने लोग 103 का मान जो दिया हुआ है 2.0123, अक्ष के मान 104 के सामने लोग 104 का मान जो दिया हुआ है वो अपन ने लिख दिया। फिर अंतर सारणी अपन ने तैयार कर ली। अंतर सारणी आपको तैयार करना आना चाहिए, सिंपल है। अपन क्या करेंगे, F2 में से F1 घटाएंगे, 2.0043 माइनस 2.000, तो इसका मान हो जाएगा डेल y1 का मान क्या हो गया भाई 0.0043। इसी प्रकार y2 में से ये घटाएंगे और 2.0128 में से y2 घटाएंगे, 2.0170 में से 2.0128 घटाएंगे और ये डेल y के नीचे लिख देंगे। फिर y2 माइनस 2.0043 माइनस 0043, तो ये हो जाएगा y 2.0086। इसी प्रकार 2.0128 माइनस y2 में से y2 माइनस 2.0043 घटाएंगे तो अपने को मान मिलेगा 4.0170 माइनस 2y2। इसी खड़ी में आगे 0.0042 में से 2.0128 माइनस y2 घटाएंगे तो अपने को मिलेगा y2 माइनस 2.0086। ये सब डेल स्क्वायर के मान है तीनों। अब इसी प्रकार डेल क्यूब y कैसे निकालेंगे, 4.0170 माइनस 2y2 माइनस y2 माइनस 2.0086, तो अपने को प्राप्त होगा 6.0287 माइनस 3y2। y2 माइनस 2.0086 में से 4.0170 माइनस 2y2 घटाएंगे तो अपने को प्राप्त होगा 3y2 माइनस 6.0257। इसे लिखेंगे डेल क्यूब y के नीचे, ये डेल क्यूब के मान है। अगला 3y2 माइनस 6.0257 में से 6.0257 माइनस 3y2 घटाएंगे तो अपने को प्राप्त होगा 6y2 माइनस 12.0514, ये डेल 4y के नीचे लिखेंगे। अब चूंकि y के कितने मान दिए हुए हैं, 4 मान दिए हुए हैं, y के कितने मान दिए हुए हैं, 4 मान दिए हुए हैं। इसका मतलब y का nवां मतलब चौथा अंतर शून्य होगा। चौथा अंतर शून्य होगा मतलब डेल 4y क्या होगा, 0 होगा। तो 6y2 माइनस 12.0514 इजकल टू 0, या y2 इजकल टू 12.0514 अपॉन 6 इज इक्वल टू 2.0086। ये लगभग है, आगे तक आता है, पर अपन ने 4 अंकों तक इसका दशमलव के आगे 4 अंकों तक इसे सोल्व किया है। इसका मतलब क्या हो गया, लोग 102 का मान हो गया 2.0086। तो ये द्वितीय विधि है। तो अपन अंतर सारणी तैयार करेंगे और ऐप के जितने मान दिए हुए हैं उन मानों के बराबर अंतर है। जैसे 4 मान दिए हुए हैं तो चौथा अंतर शून्य होगा, 5 मान दिए हुए हैं तो 5वां अंतर शून्य होगा। अज्ञात मान को इसमें शामिल नहीं करेंगे। जो ज्ञात मान आपके दिए हुए हैं उनके बराबर का जो अंतर है, मतलब 4 मान अपने को ज्ञात है दिए हुए हैं, तो इनका चौथा अंतर क्या होगा, शून्य होगा। तो इसी को चौथे अंतर मतलब जो चौथा अंतर शून्य है, इसी को आधार मान बनाते हुए अपने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया और इसका log 102 का मान ज्ञात किया। तो ये विधि आपके समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।